हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान फर्स्ट के बारे में। आपने पीछे देखा था फर्स्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है। आज हम चर्चा करते हैं कि रसायन विज्ञान सेकंड कहाँ से क्या आता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। यकीन मानिए आपने जो पीछे पढ़ा था वहाँ से आपने लगभग क्वेश्चन किए हैं और आप जो है ये केमिस्ट्री में सेकंड में आप जो है लगभग जो यहाँ से पढ़ोगे आपको मिलने वाला है। आइए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोरोबेंजीन बनाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। वुरटच फिटिंग तथा वुरटच फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, फिनाल के निर्माण की 2 विधियां लिखिए। रीमाटिमेन कोलब्रेव क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यहाँ से रिएक्शंस आती है, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब या फिनाल के रिएक्शंस हमारे पास बहुत आते हैं पेपर में। आपको यहाँ फिनाल को बिल्कुल तैयार रखना है। इसमें कई रिएक्शंस हमारे पास हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। आपको यहाँ से आते हैं SN1 SN2। क्वेश्चन नंबर 4, प्राथमिक एल्कोहल का विरचन विधियाँ यानी कि निर्माण की विधियाँ लिखिए। एल्कोहलों का निर्जलीकरण यानी जल को हटाना तथा विहाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन को हटाना का समीकरण लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5, डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का उल्लेख कीजिए। ईथर को रंगीन बोतलों में पूर्ण रूप से भरकर क्यों रखा जाता है, तो आपको ये भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि तथा अमोनिया से क्रिया। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, खासकर अमोनिया से रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा विरंजक चूर्ण से क्रिया और इसमें आपका क्लोरोफॉर्म से क्रिया, हाइड्रोक्सिलमीन्स क्रिया आपकी आती हैं। तो एसीटोन भी आपको लगभग तैयार रखना है। यहीं से मिलता है क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, आपको एसीटोन से क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद C3H7Cl के संभावित समावयवों के नाम या समावयवों को लिखिए। तो बच्चों आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण करना होता है हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसकी सांद्र KOH तथा एल्कोहलीय KCN से क्रिया भी कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखिए। कार्बिल एमीन अपक्रिया और स्मिथ अपक्रिया भी आपको ये टिप्पणी में आपकी आ सकती हैं। ये आपका पूछ लेता है कि एमीन परीक्षण कीजिए, तो कार्बिल एमीन परीक्षण आपको आना चाहिए। इससे आपको निकलता है आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा यानी कितने प्रकार के होते हैं और प्रकार लिखना है एग्जाम्पल सहित। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लूकोज निर्माण की विधि रासायनिक समीकरण। ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगभग आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ग्लूकोज ये आपका इसका खुली संरचना, अणुसूत्र और बनाने की विधियाँ और रासायनिक समीकरण आपको तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 14, एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत, कार्य व प्रोटीन के विकृतीकरण, ये खासकर पॉइंट आउट कर लीजिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। अब आप आइए टिप्पणी में। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, रोजेनमेंड, इटार्ड, गाटरमैन, कोच, हेलोफार्म, विलियमसन संश्लेषण, फ्रीडलक्राफ्ट, क्लीमेंस, अपचन। आपको ये 5 नंबर का यहाँ से मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अब आपका है हार्मोन्स। हार्मोन्स पर टिप्पणी कीजिए। और आपका 17 नंबर है DL विन्यास। DNA और RNA न्यूक्लिक अम्ल पेप्टाइड बंध की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है डाई एजोनियम लवण विरचन की यानी निर्माण की विधि और रासायनिक समीकरण। और आपका एक क्वेश्चन और छूट रहा है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट को आपको यानी K2Cr2OC1 इसका निर्माण की विधि और इसके ऑक्सीकरण की विधियाँ यानी ऑक्सीकार के रूप में कैसे कार्य करता है, आपको ये भी तैयार करना है। दोस्तों ये हमारे पास रसायन सेकंड के क्वेश्चन थे। ये 18 क्वेश्चंस आपको लगभग तैयार करने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप इन सबको पढ़ के जाइएगा। धन्यवाद।